नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण पुनिया आपका ईपी लर्निंग ऐप पे स्वागत करता हूं। कल अपने रणथंभौर के चौहानों के बारे में पढ़ा था, परसों अपने अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ा था, आज अपने पढ़ेंगे जालौर के चौहानों के बारे में। जालौर के चौहान, जालौर के चौहान, जालौर के चौहान हैं। उसके अंदर जालौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? चौहान वंश की, चौहान वंश की स्थापना, यानी जालौर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी भाई कीर्तिपाल चौहान के द्वारा। कीर्तिपाल चौहान के द्वारा है वो जालौर में चौहान वंश की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? ये की गई थी 1182 ईस्वी के अंदर कीर्तिपाल चौहान के द्वारा जालौर में चौहान वंश की स्थापना की गई थी। अब 1182 के अंदर कीर्तिपाल चौहान ने जालौर में चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। पृथ्वीराज चौहान के टाइम में भी 1182 में दो घटनाएं घटी थी। वो कौन कौन सी थी? एक तो पृथ्वीराज चौहान ने 1182 के अंदर भंडारकों का दमन किया था। दूसरा, पृथ्वीराज चौहान ने परमार्दी देव चंदेल के साथ 1182 के अंदर महुबा या तुमुल का युद्ध किया था। ठीक है, और 1182 के अंदर ही कीर्तिपाल चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी। वो कहां पे की थी भाई? अपने राजस्थान के जालौर के अंदर की थी। कीर्तिपाल चौहान के पास में एक उपाधि थी, उपाधि। कीर्तिपाल चौहान को उपाधि दी हुई थी, वो थी भाई कितु एक महान राजा, महान राजा। कितु एक महान राजा की उपाधि किस शासक के पास में थी? ये थी भाई अपने कीर्तिपाल चौहान के पास में थी। और ये उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन था? ये उपाधि दी थी, वो दी थी मुहणोत नेणसी ने। ठीक है, आपसे पूछ ले जालौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल चौहान। स्थापना कब की थी? 1182 ईस्वी के अंदर की थी। और इनके पास में जो उपाधि थी वो थी कितु एक महान राजा की। और ये उपाधि दी थी वो किसने दी थी भाई? मुणोत नेणसी ने। मुणोत नेणसी को जब अपने राजस्थान इतिहास की पहली क्लास लगाई थी उसके बारे में बताया था कि मुणोत नेणसी है, ये मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। और इन्होंने दो ग्रंथ लिखे थे, एक तो मारवाड़ परगनारी विगत और दूसरा लिखा था नेणसी रिख्यात या बात। ठीक है, अब मुणोत नेणसी है, ये मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। कीर्तिपाल चौहान ने 1182 ईस्वी के अंदर किसकी स्थापना करती? जालौर वंश की स्थापना। कितु एक महान राजा की इनके पास में क्या थी? उपाधि थी। अब इनकी अपने को जानकारी किस चीज से मिलती है? भाई आपसे पूछ ले कि जालौर में चौहान वंश की स्थापना है वो कीर्तिपाल ने की थी, इस बात की जानकारी अपने को किससे मिलती है? नंबर 1 वो है कानड़ दे प्रबंध, कानड़ दे प्रबंध। ठीक है, दूसरा ग्रंथ है वीरमदेव सोनगरारी बाता। तीसरी है मकराना शिलालेख। ठीक है, इन तीन चीजों से अपने को ये जानकारी मिलती है कि जालौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? कीर्तिपाल चौहान ने की थी। अगर आपसे पूछ ले कि कानड़ देव प्रबंध व वीरमदेव सोनगरारी बाता किसके द्वारा लिखे गया था? ये लिखा गया था भाई पद्मनाभ के द्वारा। किसने लिखा था? पद्मनाभ ने इसको लिखा था। आपसे पूछे कि कानड़ देव प्रबंध व वीरमदेव सोनगरारी बाता ग्रंथ के रचयिता कौन है? वो है पद्मनाभ। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार फिर से अपने कि जालौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? कीर्तिपाल चौहान के द्वारा। इतना क्लियर। और कब की गई थी? 1182 के अंदर की गई थी। कीर्तिपाल चौहान के पास में उपाधि कौन सी है भाई? वो है कितु एक महान राजा की। और उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन था? मुणोत नेणसी था। अब इन चीजों की अपने को जानकारी किससे मिलती है? जानकारी मिलती है, एक तो है कानड़ देव प्रबंध, दूसरा है वीरमदेव सोनगरारी बाता। इन दोनों ग्रंथों को रचयिता है वो है पद्मनाभ, जो कानड़ देव चौहान के दरबारी कवि हुआ करते थे। और तीसरी अपने को जानकारी देता है ये मकराना शिलालेख देता है। ठीक है, अब जालौर का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? जालौर
जालोर का जो प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम, जालोर का प्राचीन नाम था, यह था भाई जबालीपुर। कौन सा था? जबालीपुर। जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जबालीपुर था। जालोर दुर्ग है, जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग का निर्माण, जालोर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जालोर दुर्ग का जो निर्माण करवाया था, जालोर दुर्ग का निर्माण ये किसके द्वारा करवाया गया था भाई? ये करवाया गया था नागभट्ट प्रथम के द्वारा, नागभट्ट प्रथम, ठीक है ना। और नागभट्ट प्रथम क्या था भाई? एक प्रतिहार शासक था, प्रतिहार शासक। तो पूछ लेता है कई बार कि जालोर दुर्ग की जो निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था भाई नागभट्ट प्रथम के द्वारा। और नागभट्ट प्रथम एक क्या थे? प्रतिहार शासक थे, ठीक है। अब इस चीज की अपने को जानकारी कौन देता है भाई? ये देता है डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। यानी आपसे पूछ लिए कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जो जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था वो किसने करवाया था भाई? वो करवाया था नागभट्ट प्रथम ने। और नागभट्ट प्रथम क्या है? एक प्रतिहार शासक थे, ठीक है। और ये बात अपने को कौन बताते हैं भाई? ये बताते हैं अपने डॉक्टर दशरथ शर्मा। लेकिन यहाँ पे इस जालोर दुर्ग के बारे में एक मत ये भी आता है कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि इस जालोर दुर्ग का निर्माण है वो परमार शासक था, एक परमार शासक, परमार शासक था जिसका नाम था धारावर्ष। क्या नाम था भाई? धारावर्ष था। उसने करवाया था निर्माण। ये किसके अनुसार? कर्नल टोड के अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार। यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार तो नागभट्ट प्रथम ने, और ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि जालोर दुर्ग का निर्माता है वो नागभट्ट प्रथम है। और नागभट्ट प्रथम क्या? एक प्रतिहार शासक है। और ये आपने को बताया किसने था? ये बताया था भी अपने डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, ठीक है। दूसरी बात पूछ लिया आपसे कि जालोर दुर्ग का निर्माण परमार शासक धारावर्ष ने करवाया। ये बात किसने कही थी? ये कही थी भाई अपने कर्नल जेम्स टोड ने की थी, ठीक है। तो ये तो जालोर दुर्ग के बारे में, अपने जालोर के चौहानों के बारे में बेसिक था, स्थापना के बारे में, जानकारी के बारे में, और जालोर का प्राचीन नाम, जालोर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अब देखते हैं अपने आगे। अब देखो कि जो कीर्तिपाल चौहान था, कीर्तिपाल चौहान के बाद में शासक बनता है समर सिंह। कौन बनता है भाई? समर सिंह। और समर सिंह का जो शासनकाल था वो था 1185 से लेकर 1205 तक, ठीक है। जालोर का जो राजा बना था कीर्तिपाल के बाद में, वो कौन बना था भाई? वो बना था समर सिंह। समर सिंह का शासनकाल 1185 से 1205 तक। इनके बारे में देखो क्या है कि इन्होंने जालोर का विस्तार किया तथा सुदृढ़ सेना का गठन किया था, ठीक है। जालोर का इन्होंने क्या किया था? विस्तार किया था। और एक सुदृढ़ सेना का क्या किया था? गठन किया था। अब पूछ लेता है आपसे कि समर सिंह है, समर सिंह का शासनकाल कब से कब था? तो ये था भाई 1185 से 1205। और जालोर का विस्तार करने वाला व्यक्ति कौन था? वो था समर सिंह। और इन्होंने एक सुदृढ़ सेना का क्या किया था? गठन किया था। और जालोर को एक मजबूती प्रदान की थी, वो किसने की थी भाई? समर सिंह ने की थी। समर सिंह के बाद में जो जालोर दुर्ग का एक प्रतापी राजा हुआ था वो हुआ था भाई अपने कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान ये प्रतापी शासक है। और एक जालोर दुर्ग का जालोर का क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट शासक भी है कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान है, कानड़देव चौहान के समकालीन
समकालीन, जो दिल्ली का शासक था कानड़ देव चौहान के समकालीन दिल्ली का शासक था, वो था भाई अलाउद्दीन खिलजी। कानड़ देव चौहान के समकालीन जो दिल्ली का शासक था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि कानड़ देव चौहान के समकालीन दिल्ली का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी की कल आपको नीति बताई थी, वो कौन सी थी भाई? साम्राज्यवादी नीति का आदमी था ये, साम्राज्यवादी नीति का ये आदमी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और किसके समकालीन था भाई? ये कानड़ देव चौहान के समकालीन था। ठीक है, अब अपने जालोर का जो राजा था, जालोर का शासक है भाई, वो है कानड़ देव चौहान। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो किस कारण हुई थी देखो अपने। और दिल्ली सल्तनत का जो शासक है वो है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है भाई? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है, इसकी सेना, अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी ना, ये क्या थी? ये जालोर होते हुए और कहां चली गई थी भाई? गुजरात चली गई थी। जालोर होते हुए कहां चली गई थी? गुजरात। ठीक है ना, यानी दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी, वो थी जालोर होते हुए गुजरात चली जाती है। और जाती क्यों है? क्योंकि गुजरात के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की सेना लूटपाट करके आना था इनको, तो यहां जाती है। लेकिन कानड़ देव चौहान शासक था जालोर का, और अलाउद्दीन खिलजी ने बिना परमिशन के, बिना अनुमति के अपनी सेना को जालोर होते हुए कहां भेज दिया? गुजरात भेज दिया। अब भाई जालोर के अंदर जो सेना गई है, 5-7 लाख की जो सेना होती थी, वो वहां से जब जाती थी तो वहां पे क्या होता था? नुकसान होता था। ठीक है, और उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्योंकि जालोर के अंदर से गई है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव चौहान से कोई भी क्या नहीं लिया था? अनुमति नहीं ली थी। ठीक है, अब जालोर में पहुंची। जालोर में पहुंचने के बाद यहां पे जालोर में पहुंचने के बाद गुजरात गई, और गुजरात के अंदर इन्होंने क्या किया भाई? लूटपाट की। किसकी सेना ने? अलाउद्दीन खिलजी की सेना। कानड़ देव चौहान के 2 सेनापति थे, एक का नाम था जेता और एक का नाम था देवड़ा। ध्यान रखना, जेता और कुप्पा थे, वो थे मालदेव के। और जेता और देवड़ा की बात करें अपने, तो ये थे भाई कानड़ देव चौहान के, एक का नाम जेता और दूसरे का नाम क्या था? देवड़ा था। जेता और देवड़ा अपने दोनों सेनापति हैं, ये किसके पास में गए थे भाई? कानड़ देव चौहान के पास में गए, और कानड़ देव चौहान से ये पूछा कि भाई आप बताओ कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने अपनी सेना भेजी है, तो आपसे परमिशन ली थी क्या? कानड़ देव चौहान क्या हो जाता है? मना कर देता है कि मेरे को तो ध्यान ही नहीं है कि किसकी सेना कहां से होकर गई है। तो इन दोनों ने बात रखी थी कि अपने जालोर के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो गया है? नुकसान हो गया, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तब कानड़ देव चौहान अपने सेनापतियों को आदेश देता है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप अपनी सेना लेके जाइए, और जो खिलजी की सेना गुजरात गई हुई है, वो वहां पर 100% क्या करके आएगी? लूटपाट करके आएगी। और लूटपाट करने के बाद वापस है वो उसी रास्ते से कहां आएगी? जालोर आएगी। तो आप क्या कर लेना, जो सामान वो लूट कर लाते हैं वो उनसे लूट लेना, ताकि अपने नुकसान की क्या हो सके? भरपाई हो सके। ये बात किसने बोल दी? कानड़ देव चौहान ने बोल दी। जेता और देवड़ा ने अपनी सेना को संगठित किया, और कहां पे ले गए थे भाई ये दोनों के दोनों? ये जालोर आ गए थे। अब यहां पे अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात में लूटपाट करने के बाद ये उसी रास्ते से कहां पे जाती है? जालोर में जाती है। और जालोर में जेता और देवड़ा ये क्या कर लेते हैं भाई? इस सेना को लूट लेते हैं। किसकी सेना को लूट लेते हैं? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को क्या कर लिया भाई? लूट लिया। किसने? जेता और देवड़ा की सेना ने। क्यों? क्योंकि जालोर के राजा का क्या था? फरमान था। अब ये जो सेना है, ये जालोर से खाली हाथ जाती है किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। खिलजी पूछता है कि भाई बात क्या हो गई? खिलजी क्या करता है? पूछता है कि बात क्या हो गई। तो उन्होंने कहा था कि भाई जो कानड़ देव चौहान थे उसकी सेना में जेता और देवड़ा
नाम के दो व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में सेना आई थी और उन्होंने क्या किया, जालौर में जैसे ही हम घुसते ही जो माल गुजरात से लूट कर लाए थे वो लूट कर हमसे ले गए, हम खाली हाथ आए। अब भाई गुस्सा किसको आएगा? दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी वैसे ही क्या था, गुस्सेल आदमी था। इसने क्या किया, इसने अपनी सेना को संगठित किया और अपना एक सेनापति बुलाता है, ठीक है ना, अपना क्या बुलाता है, सेनापति बुलाता है और सेनापति को कहता है भी आप कहां पे जाओ, गुजरात जाओ। और गुजरात जाने के बाद में क्या करो आप सॉरी गुजरात नहीं, आप जालौर जाओ, जालौर पर जाकर क्या करो आप, आक्रमण करो। ये बात किसने बोली थी भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक सेनापति को तैयार किया था जिसका नाम था ऐन उल मुल्क मुल्तानी। क्या नाम था भाई? ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी कानड़ देव चौहान पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को भेजता है, ठीक है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी है, उसका सेनापति आ गया भाई, कौन आ गया? ऐन उल मुल्क मुल्तानी। देखो जालौर का राजा कौन है? कानड़ देव चौहान है, ठीक है। दिल्ली का राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी का एक सेनापति है जिसका नाम है ऐन उल मुल्क मुल्तानी। ऐन उल मुल्क मुल्तानी कहां का सेनापति है भाई? दिल्ली का है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके एक पुत्र था कानड़ देव चौहान के, जिसका नाम था भाई वीरमदेव। क्या नाम था? वीरमदेव। वीरमदेव किसका पुत्र है? कानड़ देव चौहान का बेटा है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अपने कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी जालौर पर आक्रमण करने आया तो कानड़ देव चौहान ने इसके साथ में क्या कर ली भाई? संधि कर ली। क्या कर ली? संधि। कानड़ देव चौहान ने इसके साथ में क्या कर ली? संधि कर ली। और संधि हुई थी, वो हुआ था भाई दिल्ली जालौर समझौता। दिल्ली जालौर समझौता है, ये कब होता है? ये होता है 1305 ईस्वी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट समझौता है कि दिल्ली जालौर समझौता किस किस के बीच में हुआ था? वो हुआ था ऐन उल मुल्क मुल्तानी और कानड़ देव चौहान के बीच में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? 1305 के अंदर हुआ था। और जो समझौते की पहल की थी वो किसने की थी? कानड़ देव चौहान ने की थी। यानी आक्रमण करने आता है ऐन उल मुल्क मुल्तानी तो, लेकिन कानड़ देव चौहान कह देता है कि भाई साहब मेरी युद्ध करने की क्या नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए आप है मेरे साथ क्या कर लीजिए, संधि कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, क्योंकि आपके राजा की गलती थी। गलती ये थी कि मेरे से बिना परमिशन लेकर आपने यहां से सेना भेजी और हमारी सेना ने लूट लिया। तो ये समझौता होता है, वो कौन सा होता है भाई? दिल्ली जालौर समझौता। कब हुआ? 1305 ईस्वी के अंदर। अब इस समझौते के अंदर एक बड़ी बात होती है कि भाई पहले नियम हुआ करता था राजपूत राजाओं का, या राजाओं का नियम हुआ करता था कि जब कोई समझौता की पहल करता था या संधि की पहल करता था या किसी के अधीन जाने की पहल करता था तो उसको या तो स्वयं राजा को सामने वाले राजा के दरबार में पेश होना पड़ता था या अपना जो उत्तराधिकारी बेटा है उसको वहां पे भेजना पड़ता था। अब कानड़ देव चौहान तो नहीं गया और वीरमदेव चौहान को कहां पे भेज दिया भाई? वीरमदेव चौहान को दिल्ली दरबार में नियुक्त कर दिया। दिल्ली दरबार में क्या कर दिया भाई? नियुक्त कर दिया। और इसको जाते ही किस पे रख लिया भाई? नौकरी पे रख लिया, ठीक है ना। इसको जाते ही दास बना लिया, नौकरी पे रख लिया। किसको? वीरमदेव को। तो ये कहानी यहां से लड़ाई के रूप में बढ़ जाती है। वीरमदेव चौहान है जैसे दिल्ली जाता है। दोबारा देख लो अपने, कानड़ देव चौहान शासक कहां का है? जालौर का है। और इसके समकालीन दिल्ली का राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी नीति का क्या है भाई? आदमी है। और इसके बाद में जालौर दुर्ग का शासक कानड़ देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में मतभेद हो जाते हैं।
और अलाउद्दीन खिलजी अपना एक सेनापति बुलाता है जिसका नाम क्या था, ऐन उल मुल्क मुल्तानी था। ऐन उल मुल्क मुल्तानी है, ये कानड़ देव चौहान पर क्या करने आता है भाई, आक्रमण करने आता है। और कानड़ देव चौहान और ऐन उल मुल्क मुल्तानी के बीच में एक समझौता हो जाता है, एक संधि हो जाती है जिसका नाम क्या था, दिल्ली जालोर समझौता। और ये समझौता हुआ कब था, 1305 ईस्वी के अंदर हुआ था, ठीक है। और इसी समझौते के तहत कानड़ देव चौहान अपने बेटे विरमदेव को कहां पे भेज देता है भाई, ये दिल्ली दरबार में भेज देता है। और दिल्ली दरबार में जाने के बाद में क्या होता है कि जो कानड़ देव चौहान है उसको अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या करता है, एक नौकर की नौकरी दे देता है, ठीक है। अब देखो अपने आगे जालोर। जालोर का शासक कौन है भाई, कानड़ देव चौहान। इसके सामने दिल्ली का राजा कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। कानड़ देव चौहान के एक पुत्र है, उसका नाम है भाई विरमदेव, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री है, पुत्री का नाम है फिरोजा। लड़ाई का घर इसने करवाई थी लड़ाई, पहले समझौता हो गया था, बाकी देखो कैसे हुआ था कि कानड़ देव चौहान है, इसका बेटा विरमदेव है। ये कहां पे है भाई, ये है दिल्ली के अंदर। कहां पे है, दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और कानड़ देव चौहान का बेटा विरमदेव दिल्ली के अंदर है। किसके दरबार में काम करता है, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में काम करता है। अब विरमदेव चौहान था, विरमदेव चौहान है, ये दिल्ली दरबार में जाता था, ठीक है। किसके कमरे के आगे से होकर जाता था, फिरोजा के, ठीक है ना। विरमदेव चौहान है, ये कहां पे जाता था, दरबार में जब जाता था तो कहां से होकर जाता था, ये जाता था भाई फिरोजा के रूम के आगे से, ठीक है। और विरमदेव देखने में सुंदर था, फिरोजा भी सुंदर थी, ठीक है। विरमदेव चौहान है, ये शादी के योग्य हो गया था, इधर फिरोजा भी शादी के योग्य हो गई थी। अब सुबह शाम दिन दोपहर में विरमदेव चौहान है वो किसके आगे से जाता था भाई, फिरोजा। फिरोजा रोज किसको देखती थी, विरमदेव को देखती थी। विरमदेव को देखती थी तो फिरोजा के मन में, फिरोजा ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा। लास्ट के अंदर फिरोजा है, फिरोजा भाई विरमदेव से क्या करने लगी, प्रेम करने लगी। फिरोजा विरमदेव से क्या करने लगी भाई, प्रेम करने लगी। और क्या करना चाहती थी, ये शादी करना चाहती थी, शादी करना चाहती थी। विरमदेव है, उससे शादी कौन करना चाहती थी भाई, फिरोजा चाहती थी। और विरमदेव है, ये फिरोजा से करना नहीं चाहता था। अब भाई विरमदेव का आना जाना किसके सामने से, फिरोजा के। फिरोजा प्रेम करने लगी, धीरे धीरे इसने नहीं बताया। बाद में फिरोजा ने विरमदेव को एक दिन रोका और रोक कर कहा कि भाई विरमदेव, मैं तेरे से क्या करती हूँ, प्रेम करती हूँ, तेरे साथ क्या करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। विरमदेव ने क्या कर दिया भाई, मना कर दिया कि मेरा शादी का कोई मूड नहीं है। क्या नहीं है, शादी का मूड नहीं है, इसलिए मैं तेरे साथ क्या नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता। तो भाई फिरोजा क्या करती है कि इसको कहती है कि मेरा भी चैलेंज है तेरे को, शादी करूंगी तो तेरे साथ करूंगी, वरना मैं किसी के साथ नहीं करूंगी। ये बात किसने बोल दी थी, फिरोजा ने। लेकिन विरमदेव ने इसको भाव देने से क्या कर दिया, मना कर दिया, ये इसकी ओर देखता ही नहीं है, ठीक है। अब फिरोजा दिन रात किसको छेड़ने लगी भाई, विरमदेव को। जैसे ही मिलता शादी 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 की रट लगा रखी थी। और एक दिन विरमदेव हो गया परेशान। परेशान होने के बाद इसने फिरोजा को कहा था कि भाई या तो तुम मान जा, वरना मैं तेरे पापा जी को बोल दूंगा। अब ये बात बोली ना, तो फिरोजा है, उसने इसको कहा था कि भाई तू कब बोलेगा, मैं जाकर बोल ही देती हूं। तो फिरोजा है, ये किसके पास में जाती है, अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाती है और कहती है कि बाप जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही,
ठीक है, और आज मांग रही हूं वो आपको देना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा को कहा था कि भाई मांग जो कुछ मांगना चाहती है। तो इसने कहा था कि भाई मैं विरमदेव से प्रेम करती हूँ और विरमदेव के साथ में क्या करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने मना कर दिया और कहा कि भाई एक हिंदू और मुस्लिम यानी दो धर्मों की क्या नहीं हो सकती, शादी नहीं हो सकती। दूसरी बात, वो मेरा क्या है, नौकर है। कौन है, विरमदेव। और तुम क्या है, एक राजा की बेटी है। तो एक राजा कभी भी अपने बेटी को एक नौकर के साथ शादी नहीं करेगा। ये बात किसने बोल दी, अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी ने जैसे इसको मना किया तो इसने भी खिलजी को धमकी दे दी कि शादी करूंगी तो मैं किससे करूंगी, विरमदेव के साथ करूंगी, वरना मैं शादी किसी के साथ नहीं करूंगी, आत्महत्या कर सकती हूं। आत्महत्या का नाम लिया तो अलाउद्दीन खिलजी भी टेंशन में आ गया। भी एक बेटी है, लाडली बेटी है, आज ही मांगा है तो अपने क्या है इससे शादी करा देते हैं। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी ने विरमदेव चौहान को बुलाया और कहा कि भी बेटा तेरे को मेरी बेटी से क्या करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा। तो उसने मना कर दिया था कि मैं राजपूत हूं, हिंदू हूं, राजपूत हूं और आप मुस्लिम हो, इसलिए दो धर्मों की शादी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप और हम दोनों का जो रिश्ता होगा, आपका धर्म भी जाएगा और मेरा धर्म भी जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों का धर्म खराब न हो, इसलिए ये शादी है वो नहीं हो सकती। ठीक है, अब भाई अलाउद्दीन खिलजी ने विरमदेव को समझाया, लेकिन विरमदेव नहीं माना। तो इसने कह दिया कि तेरे पास 2-3 दिन का टाइम है, या तो शादी के लिए क्या बोल दे, हाँ बोल दे। अगर हाँ नहीं बोलेगा तो बेटा शादी हमें करवानी आती है, जबरदस्ती करवानी पड़ेगी। ये बात इतनी सी है, 5-7 मारने पड़ेंगे तेरे, फिर बाद में तू हाँ भरेगा तो बाद में शादी भी करेगा। इतना कहने के बाद विरमदेव को भेज देता है अलाउद्दीन खिलजी कि 5 दिन के बाद में तेरी क्या है, शादी है। ध्यान रखना इस बात को। अब भाई टेंशन में कौन आ गया, विरमदेव आ गया। विरमदेव को किससे शादी नहीं करनी, फिरोजा से। इधर इसके पिता का क्या है, दबाव है। तो विरमदेव है ये शादी के भय से, किसके भय से, शादी के भय से कहां चला गया भाई, जालोर चला गया। विरमदेव शादी के भय से कहां चला गया, जालोर चला गया। और जालोर जाने के बाद में क्या है कि कानड़देव चौहान ने इसको पूछा कि वे बेटा क्यों आया। तो इसने सारी कहानी बताई थी कि भाई जो दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है वो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करना चाहता है। अब क्या होता है कि जो फिरोजा थी, सुबह का टाइम था और ये सुबह उठते ही फिरोजा विरमदेव के कमरे में जाती, क्योंकि पिता ने शादी के लिए क्या बोल दिया था, हाँ बोल दिया था। चाय वगैरह लेके जाती है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे विरमदेव को न देखने के बाद, यानी विरमदेव वहां पे था ही नहीं, विरमदेव कहां चला गया था, जालोर चला गया था। और ये यहां से भागकर किसके पास जाती है, अलाउद्दीन खिलजी के पास जाती है और कहती है कि भाई आपने इस विरमदेव चौहान को क्या कर दिया, भगा दिया, मेरे साथ क्या नहीं करना चाहते, शादी नहीं करना देना चाहते। तब अलाउद्दीन खिलजी है ये फिरोजा को कहता है कि भी मैंने नहीं भगाया है। ठीक है, एक बार अपने इतना नोट करो। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखो, अपने फिरोजा है वो कहां पे जाती है भाई, अपने पिता के पास जाती है और उसको कहती है कि आपने विरमदेव को भगा दिया और मैं विरमदेव के साथ में क्या करूंगी, शादी करूंगी। मेरे को विरमदेव चाहिए, किसी भी हालत में लाके दो, वरना मैं क्या कर लूंगी, आत्महत्या। अलाउद्दीन खिलजी ने इसने कहा यार कि रोज रोज ये आत्महत्या हो गई, ठीक है ना, चलो हम कोशिश करते हैं किसको लाने की, विरमदेव को। अब विरमदेव का पता अलाउद्दीन खिलजी करता है तो विरमदेव कहां पे है भाई, कानड़देव चौहान के पास में है। कानड़देव चौहान के पास में विरमदेव है। तो कानड़देव चौहान को अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था भाई आप किसको भेज दो, विरमदेव को भेज दो और मैं मेरी बेटी के साथ में इसकी क्या करवाना चाहता हूं, शादी। लेकिन कानड़देव चौहान क्या कर देता है, स्पष्ट मना कर देता है भी राजपूत और यानी हिंदू और मुस्लिम की क्या नहीं हो सकती, शादी नहीं हो सकती। अगर हो जाएगी तो दोनों का धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए दोनों का धर्म बचाने के लिए मैं क्या नहीं करना, मेरी बेटी की शादी वो आपकी बेटी के साथ नहीं कर सकता। अब भाई इधर बेटी की धमकी, इधर कानड़देव चौहान ने मना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी है वो किसको पकड़ के लाने के आदेश देता है, विरमदेव को पकड़ के लाने के आदेश देता है। ठीक है, अब देखो भाई विरमदेव को पकड़ के लाने का आदेश दिल्ली का सुल्तान दे देता है। दिल्ली का राजा कौन है भाई, ये है अपने अलाउद्दीन खिलजी।
और खिलजी अपने एक सेनापति को बुलाता है। सेनापति का नाम क्या था भाई? सेनापति का जो नाम था वो था कमालुद्दीन गुर्ग। क्या नाम था भाई? कमालुद्दीन गुर्ग था। ठीक है, किसके सेनापति का था? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। और अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन गुर्ग को ही बुला के लाता है। क्या कहता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन को कहता है कि मेरे भले जनता मर जाए, मेरे भले प्रजा मर जाए, मेरे भले राजा मर जाए, कोई भी मर जाए, लेकिन क्या होना चाहिए भाई? लेकिन ये होना चाहिए, मेरे को विरमदेव चाहिए, वो भी किस हालत में चाहिए? जिंदा चाहिए। कमालुद्दीन गुर्ग ने कहा था साहब लड़ाई करने जा रहा हूं, कोई बधाई देने नहीं जा रहा। अगर लड़ाई के अंदर सिद्ध में आ गया कौन? विरमदेव, तो वो मर भी सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि वो मर सकता है, अगर वो मर गया तो ध्यान रखना तेरा भी क्या होगा? लास्ट दिन होगा। कमालुद्दीन गुर्ग मना कर देता है और कहता है कि सर मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है तेरे को ही जाना है, अगर तू नहीं जाएगा तो मार दूंगा मैं। अब भाई समस्या किसको आ गई? कमालुद्दीन गुर्ग को। प्रेम किसी का, ठीक है, पकड़ के किसी को लाना है, किसी के लिए लाना है, और मरने में आ गया कौन? कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग ने क्या किया भाई? अपना दिमाग दौड़ाया और इसने सबसे पहले आक्रमण किस पर करने की सोची? सिवाना पर। किस पर आक्रमण करने की सोची? सिवाना पर। और सिवाना का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? सिवाना का युद्ध। सिवाना का युद्ध कब हुआ था भाई? ये हुआ था 1308 ईस्वी के अंदर। कब हुआ? 1308 ईस्वी के अंदर। अब देखो कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना को ऊपर सबसे पहले आक्रमण क्यों किया? जालोर से पहले आक्रमण इसने सिवाना पर क्यों किया था? इसके पीछे भी रीजन था एक। देखो सिवाना, सिवाना दुर्ग कहां पे है भाई? बाड़मेर में है। सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था, वो करवाया था वीर नारायण पंवार ने करवाया था। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था भाई? वीर नारायण पंवार ने करवाया था। और सिवाना दुर्ग है, ये बाड़मेर में स्थित है। इसका उपनाम, सिवाना का उपनाम है, इसको कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी। इसका दूसरा नाम है मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली। मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली सिवाना दुर्ग बाड़मेर में। और वीर नारायण पंवार ने इस किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और उपनाम है इसका जालोर दुर्ग की कुंजी, मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली। अब इसका जो शासक था इस टाइम, शासक का नाम था, वो था भाई शीतलदेव। शीतलदेव चौहान। कहां का शासक था? बाड़मेर का। कानड़देव चौहान का क्या था भी? भतीजा था। ठीक है ना, कानड़देव चौहान का भतीजा कौन था? शीतलदेव चौहान। और शीतलदेव चौहान है, ये कहां का शासक था? बाड़मेर का। अब कमालुद्दीन गुर्ग ने इस किले पर आक्रमण करना पहले उचित क्यों समझा? क्योंकि इस किले को कहा जाता है मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली, जालोर दुर्ग की कुंजी। यानी जालोर पर सीधा आक्रमण करता तो यहाँ के जो शासक थे जालोर के थे, वो किस दुर्ग में आकर अपना ठिकाना बना सकते थे? सिवाना पे। ठीक है, इसलिए उसने पहले कुंजी को जीतना उचित समझा। और इसका एक सेनापति था, शीतलदेव चौहान का क्या था? एक सेनापति था। सेनापति का नाम था, वो था बावला। क्या नाम था भाई? बावला। यानी शीतलदेव चौहान का सेनापति का नाम क्या था? बावला था। और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने इसके ऊपर क्या किया था भाई? आक्रमण। आक्रमण कब किया? 1308 ईस्वी के अंदर। और इस किले को क्या कहा गया था भाई? सॉरी, इस आक्रमण को क्या कहा गया था? इसको कहा गया था सिवाना युद्ध। सिवाना
युद्ध। सिवाना की लड़ाई है वो कहां लड़ी गई थी? बाड़मेर के अंदर लड़ी गई थी। किस किस के बीच में लड़ी गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग व कनड़ देव चौहान के भतीजे शीतल देव चौहान के बीच में है ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि विरमदेव को पकड़ कर लाना था। किसको आदेश दिए थे? कमालुद्दीन गुर्ग को। कमालुद्दीन ने पहले किसको जीतना उचित समझा? सिवाना दुर्ग को उचित समझा, इसलिए इसने 1308 ईस्वी के अंदर क्या किया था? आक्रमण किया था। ये भांवला था ना, भांवला, इसने शीतल देव चौहान के साथ में क्या किया था भाई? इसने शीतल देव चौहान के साथ में किया था विश्वासघात। क्या किया था? विश्वासघात। इसने शीतल देव चौहान के साथ में क्या किया? विश्वासघात किया। और शीतल देव चौहान की इस युद्ध के अंदर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और शीतल देव चौहान की पत्नी थी, पत्नी का नाम था मैणादे। मैणादे भाई रामदेव जी की मां का नाम भी था मैणादे, और शीतल देव चौहान की पत्नी का नाम क्या था? मैणादे था। और इसने क्या किया था भाई? जौहर किया था। क्या किया था? जौहर किया था। एक बार फिर से देख लो अपने सिवाना का युद्ध कब हुआ था? 1308 ईस्वी के अंदर। और इस सिवाना का जो किला है या सिवाना दुर्ग है वो कहां पे है? बाड़मेर के अंदर है। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया था। और सिवाना दुर्ग है उसका उपनाम है जालोर दुर्ग की कुंजी, मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली। और यहां का उस टाइम शासक था शीतल देव चौहान, जो कानड़ देव चौहान का क्या था? भतीजा था। और इस किले के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने क्या कर दिया था भाई? आक्रमण कर दिया। आक्रमण कब किया था? 1308 ईस्वी के अंदर किया था। ध्यान रखना कि शीतल देव चौहान के साथ में विश्वासघात करने वाला सेनापति का नाम क्या था भाई? वो था भांवला। यानी इस युद्ध के अंदर सेनापति भांवला था। इसने कुंड के अंदर गोवांस मिला दिया था, जिससे पानी क्या हो गया था? दूषित हो गया था। और मजबूरन शीतल देव चौहान को दुर्ग के क्या खोलने पड़े थे? दरवाजे खोलने पड़े थे। और इसी कारण कमालुद्दीन गुर्ग इसके ऊपर आक्रमण कर देता है। इस युद्ध के अंदर शीतल देव चौहान की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। इसकी पत्नी का नाम था शीतल देव चौहान की, वो था भाई मैणादे। और मैणादे क्या करती है? जौहर करती है। और इस युद्ध के अंदर विजय किसकी होती है भाई? इस युद्ध के अंदर विजय होती है अलाउद्दीन खिलजी की। अब अलाउद्दीन खिलजी है इस युद्ध विजय के बाद में सिवाना दुर्ग का नाम, दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी बदलकर खैराबाद कर देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना जीतने के बाद, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना जीतने के बाद किस किले का नाम बदलकर खैराबाद किया था? सिवाना किले का। ठीक है ना, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना जीतने के बाद सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या किया था भाई? खैराबाद किया था। कब किया? 1308 ईस्वी के अंदर। खैराबाद किसे कहा जाता है? सिवाना को कहा जाता है। कुम्मुटगुंड भी कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहा जाता है। ठीक है, जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का नाम परिवर्तित किया था। वो कौन सा किया था? खैराबाद किया था। कल आपको रणथंबोर के बारे में भी बताया था मैंने। रणथंबोर किला जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा था? रणथंबोर किला जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोबारा सुन लेना क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर जीतने के बाद अपने किस सेनापति को सौंपा था? इसका जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखो, इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले लो। अब अलाउद्दीन खिलजी है ये भाई सिवाना जीत जाता है। सिवाना जीतने के बाद में इसका नाम भी बदल दिया, खैराबाद कर दिया। अब क्या होगा देखो, अब होगा अपने जालोर के अंदर। कौन सी में? जालोर में। ठीक है, जालोर के समकालीन क्या है भाई? दिल्ली। और दिल्ली का राजा अलाउद्दीन खिलजी, जालोर का राजा
कानड़देव चौहान। जालोर का राजा कौन है भाई? कानड़देव चौहान। दिल्ली का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, इसका पुत्र कौन है भाई? इसका पुत्र है वीरमदेव। और अलाउद्दीन खिलजी है, इसका सेनापति कौन है? सेनापति का नाम है कमालुद्दीन गुरग। और अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी है, सॉरी बेटी, अलाउद्दीन खिलजी की जो बेटी है, पुत्री का नाम है फिरोजा। क्या नाम है इसका? फिरोजा है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का नाम फिरोजा, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या है? कमालुद्दीन गुरग है। जालोर दुर्ग है, जालोर दुर्ग के शासक का नाम है कानड़देव चौहान और वीरमदेव चौहान है, ये इसका बेटा है। दोनों के बीच में संधि हुई थी, तब वीरमदेव को वहां भेजा था, वीरमदेव से प्रेम करने लगी थी, प्रेम के चक्कर में पड़ गई थी कौन? फिरोजा। अब देखो क्या हुआ कि कानड़देव चौहान के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गुरग करने आता है आक्रमण। और इसका एक सेनापति था जिसका नाम था दैया बिक्का राजपूत। कानड़देव चौहान का सेनापति कौन था भाई? दैया बिक्का राजपूत था। और कानड़देव चौहान का जो बेटा था वो कौन था? वीरमदेव चौहान था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने इसके ऊपर क्या किया था भाई? आक्रमण किया था। आक्रमण कब हुआ था? 1311 ईस्वी के अंदर युद्ध होता है। ये मलकाना या जालोर युद्ध बोलते हैं इसको। मलकाना या जालोर युद्ध बोला जाता है इसको। कमालुद्दीन गुरग ने कानड़देव चौहान पर आक्रमण कब किया था? 1311 ईस्वी के अंदर किया था। और इस युद्ध के अंदर इस युद्ध को क्या कहा जाता है? मलकाना का युद्ध कहा जाता है। कानड़देव चौहान का सेनापति कौन है भाई? कानड़देव चौहान का जो सेनापति है वो है अपने दैया बिक्का राजपूत। ठीक है, अब इसके बाद में ये दैया बिक्का राजपूत है, ये भाई कानड़देव चौहान के साथ में क्या करता है? विश्वासघात करता है। विश्वासघात यानी अगर आपसे पूछे सिवाना के शासक शीतलदेव के साथ में विश्वासघात करने वाला व्यक्ति कौन था भाई? वो था भामला था। और कानड़देव चौहान के साथ में विश्वासघात करने वाला कौन था? दैया बिक्का राजपूत। जो किसके साथ विश्वासघात करता है? कानड़देव चौहान के साथ में, यानी दैया बिक्का राजपूत को कमालुद्दीन गुरग ये कह के अपनी ओर मिला लेता है कि भाई मैं तेरे को यहाँ का क्या बनाऊंगा? राजा बनाऊंगा, तू मेरे को गुप्त के सारे दुर्ग के सारे गुप्त दरवाजे वो बता दे। तो इसकी बात में आकर दैया बिक्का राजपूत है, ये कमालुद्दीन गुरग को सारे दुर्ग के मार्ग बता देता है। और ये घर पे जाकर अपनी पत्नी को भी कहता है कि मैं जालोर दुर्ग के साथ में गद्दारी करके आ गया हूं, मैंने कमालुद्दीन गुरग को सारे रास्ते हैं वो दुर्ग के बता दिए हैं। ऐसा सुनकर इसकी पत्नी को गुस्सा आया कि भाई एक राजपूत होते हुए भी तूने क्या किया? एक राजपूत के साथ में धोखा किया। तो इसकी पत्नी ने दैया बिक्का राजपूत की क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में जैसे कानड़देव चौहान के बताने के लिए बात जाती है, इतने में कमालुद्दीन गुरग है वो आक्रमण कर देता है। और इस युद्ध के अंदर कानड़देव चौहान की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। और वीरमदेव चौहान है ये क्या करता है भाई? अपनी कुल देवी आशापुरी माता के मंदिर के सामने स्वयं को कटार घोंपकर
आत्महत्या कर लेता है। ठीक है ना। ध्यान रखना, पहला तो क्वेश्चन बनता है ये वाला कि जालोर के जो सोनग्रा चौहान थे उनकी कुल देवी का नाम क्या था? आशापुरी माता। जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी का नाम क्या था? आशापुरी माता था। और इधर विरमदेव चौहान है, ये अपनी ही कुल देवी के सामने क्यों मरता है? देखो कि कारणदेव मर गया था, बचा कौन था? विरमदेव। बचाना भी किसको था? विरमदेव को था। चारों ओर से विरमदेव को इसकी दुश्मन सेना घेर लेती है। कमालुद्दीन गुरु उसको कहता है कि भाई साहब तू मेरे साथ दिल्ली चल। इसने दिल्ली जाने से क्या कर दिया? मना कर दिया कि भाई मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। आप दिल्ली जाते ही मेरा विवाह किसके साथ में करवाओगे? फिरोजा के साथ में करवाओगे। मैं मेरे धर्म के लिए जान दे सकता हूं, लेकिन मैं दिल्ली में नहीं जाऊंगा। ये बात किसने बोल दी थी भाई? कानड़देव चौहान के बेटे विरमदेव ने बोल दी थी। अब इसमें क्या होता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गुरुक जैसे इसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो ये आशापुरी मंदिर, माता के मंदिर के सामने ही खड़ा था। और इसको जैसे ही कमालुद्दीन गुरुक आता हुआ दिखाई देता है तो ये स्वयं को क्या मार लेता है? तलवार मार लेता है। तलवार मारने से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में कमालुद्दीन गुर्ग है, ये विरमदेव चौहान की जो डेड बॉडी है वो लेकर कहां पहुंचता है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार। खिलजी ने इसको कहा था कि मैंने क्या कहा था तेरे को? जिंदा आना चाहिए। कौन? कमालुद्दीन गुर्ग को कहा था कि जिंदा आना चाहिए विरमदेव, लेकिन तूने इसको मारा क्यों? तो इसने कहा था कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसे ऐसे करके ये मर गया। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि भाई कोई बात नहीं, विरमदेव का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करवाया जाए, लेकिन इस बात का पता किसको नहीं चलना चाहिए? फिरोजा को नहीं चलना चाहिए। फिरोजा ये वहीं पे सुन रही थी और फिरोजा ने क्या कहा था? मैं शादी करूंगी तो मैं किसके साथ में करूंगी? विरमदेव चौहान के साथ में करूंगी, मैं किसी के साथ में नहीं करूंगी। तो फिरोजा को पता चला कि विरमदेव चौहान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो गई। तो ये यमुना नदी में कूदकर ये मर जाती है। यमुना नदी में कूद कर क्या करती है भाई? आत्म हत्या कर लेती है। ठीक है, तो दोबारा देख लो अपने कानड़देव चौहान के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने आक्रमण कब किया था भाई? 1301 ईस्वी के अंदर। युद्ध कौन सा हुआ था? मलकाना या जालोर युद्ध हुआ था। क्यों किया था? विरमदेव चौहान को पकड़ना था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के साथ में मिलकर कानड़देव चौहान का कौन सा सेनापति दगा करता है? तो वो करता है भाई दय्याबिका राजपूत। पूछ ले आपसे कि कानड़देव चौहान के साथ विश्वासघात करने वाला व्यक्ति कौन था? दय्याबिका राजपूत था। इस युद्ध के अंदर कानड़देव चौहान की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कानड़देव चौहान की क्या हो गई भाई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में बचा कौन था? विरमदेव चौहान बचा था। और विरमदेव चौहान को मुस्लिम सेना पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तो ये अपनी कुल देवी आशापुरी माता के मंदिर के सामने क्या कर लेता है? कटार घोंटकर आत्महत्या कर लेता है। और कमालुद्दीन गुर्ग को लेकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है। कौन है? विरमदेव को लेकर कमालुद्दीन गुर्ग है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है। ठीक है, और दरबार में जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को सारी बात बताता है। इस बात को कौन सुन लेती है? फिरोजा। और फिरोजा भी यमुना नदी में कूद कर क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है। तो ये दो अपने युद्ध बताए हैं मैंने। एक तो सिवाना का युद्ध, सिवाना का युद्ध पूछी 1308 ईस्वी के अंदर हुआ था। दूसरा जालोर का युद्ध हुआ था या मलकाना का युद्ध हुआ 1311 ईस्वी के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान के बीच में जालोर युद्ध लड़ा गया था। और अलाउद्दीन खिलजी और चेतलदेव चौहान के साथ कौन सा युद्ध लड़ा गया था? वो लड़ा गया था भाई अपने सिवाना का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अब जालोर दुर्ग है। जालोर दुर्ग को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी है इसका नाम बदल देता है। नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी नाम बदलकर इसका क्या कर देता है भाई? जलालाबाद कर देता है। क्या कर देता है? जलालाबाद कर देता है। पूछ लिया आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम बदलने के बाद इसका नाम क्या करता है? जलालाबाद
बाद कर देता है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना आपने। जालोर दुर्ग को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रखा, जलालाबाद रखा। सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद इसने नाम क्या रखा, खैराबाद रखा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के अंदर 3 दुर्गों के नाम परिवर्तित किए थे। पहला तो था वो था सिवाना, सिवाना का नाम ध्यान से सुनना खैराबाद था। दूसरा था जालोर, जालोर का नाम था जलालाबाद। और तीसरा था चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का नाम इसने किया था खिजराबाद किया था। तो ये 3 जो दुर्ग हैं इनका नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने ये नाम रखे थे, ठीक है। और इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की क्या होती है भाई, जीत होती है। अब आपको पूछ ले कि लड़ाई हुई किस कारण थी, फिरोजा और वीरमदेव के प्रेम के कारण हुई थी ये युद्ध, नहीं तो पहले क्या हो गया था भाई, समझौता भी हो गया था। समझ में आ गया होगा इतना। एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि आप बाद में जब रिवाइज करो तो आपको याद आ जाए, ठीक है। अब देखो अपने जालोर दुर्ग, नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था जलालाबाद, ठीक है। इसके बाद में देखो अपने कि जालोर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री फिरोजा की याद में अपनी पुत्री फिरोजा की याद में निर्माण करवाया था। वो करवाया था भाई फिरोजा मस्जिद, फिरोजा मस्जिद या अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद या तोप मस्जिद। अब पूछ सकता है आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था, जलालाबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री फिरोजा की याद में किसका निर्माण करवाया था जालोर दुर्ग में, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, फिरोजा मस्जिद व तोप मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके बाद में एक चीज ध्यान रखना कि जो जालोर दुर्ग है ना, जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग के सामने नटनी की छतरी बनी हुई है भाई। जालोर दुर्ग के सामने नटनी की क्या है, छतरी है। नटनी का चबूतरा पूछ ले पिछोला झील के किनारे। और नटनी का बाड़ा पूछ ले नटनी का बाड़ा पूछ लिया आपसे तो ये भी 12 के अंदर, ठीक है। 3 चीज है आपके सामने। जालोर दुर्ग के सामने नटनी की क्या है, छतरी है। नटनी का चबूतरा पूछ ले पिछोला झील के किनारे है। और नटनी का बाड़ा है, ये 12 के अंदर है, ठीक है ना। तो फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको कि जालोर दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था, जलालाबाद रखा था। जालोर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री फिरोजा की याद में किसका निर्माण करवाया था, यह करवाया था भाई फिरोजा मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद व तोप मस्जिद का निर्माण करवाया था। जालोर दुर्ग के सामने नटनी की छतरी है। नटनी का चबूतरा पूछ ले पिछोला झील के किनारे। और नटनी का बाड़ा पूछ ले तो 12 के अंदर है, ठीक है। तो आज के लिए अपना जालोर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।